हेलो डियर स्टूडेंट। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इससे एसएससी सीजीएल के अंदर, एमटीएस के अंदर और सीएचएससी के अंदर हर बार एग्जाम आता है। जब एसएससी सीजीएल 2022 आया था, जो एसएससी सीजीएल 2022 आया था उसके अंदर ये 39 क्वेश्चन आए थे ये वाले। मतलब कि कहने का अर्थ है क्या, एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर जो 1 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर टू 13 दिसंबर तक हुए थे ना जो एग्जाम, उसके अंदर ये 39 क्वेश्चन आए थे। और जो 8 क्वेश्चन थे वो कंपाउंड टच से आए थे। मतलब कि सिंपल टच और कंपाउंड टच से हर बार एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जहां एमटीएस की बात करेंगे, एमटीएस से और एसएससी एमटीएस के अंदर सिंपल टच और कंपाउंड टच से 2 क्वेश्चन आए थे। और सीएचएसएल के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे ये वाले। ठीक है, तो इसका हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन। तो इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल टच का मीनिंग है क्या, पहले इसका रूल समझेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिटरमाइन इन फर्स्ट ईयर। जो ब्याज की दर है ना, वो हमेशा कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल निर्धारित होती है। जो ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होगी? फर्स्ट ईयर होगी। क्या होगी? फर्स्ट ईयर होगी। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिटरमाइन इन फर्स्ट ईयर। ब्याज की दर हमेशा कौन से साल निर्धारित होगी? पहले साल। और वी ऑलवेज सी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 100। जब भी हम ब्याज की दर देखेंगे हमेशा किस पे देखेंगे? 100 पे देखेंगे। 100 का मीनिंग क्या है? जैसे 100 का अर्थ क्या है? अगर कहते 6% है, 6% का मीनिंग क्या हो गया? अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6 रुपए आ जाएगा। 9% का मीनिंग क्या हो गया? अगर 100 रुपए प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 9 रुपीज बनेगा। और हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हिंदी में कैसे इसको करेंगे? जो ब्याज की दर है हमेशा पहले साल निर्धारित होती है। और ब्याज की दर हमेशा किस पे देखते हैं? 100 पे देखते हैं। और आने वाले सालों में साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। फिक्स रहता है इसका मीनिंग। ठीक है, जैसे समझेंगे, जैसे 7% है, इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 7 रुपए क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 7 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट आ गया। एक साल का 7 रुपए। दूसरे साल फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 7 रुपए। सेकेंड ईयर भी क्या रहेगा? 7 रुपए। तीसरे साल भी क्या रहेगा? 7। फोर्थ साल भी क्या रहेगा? 7। टोटल कितना हो गया? 2800 रुपए आ गया। क्या आ गया? 2800 रुपए आ गया। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 28 हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना है, जो ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित? पहले साल निर्धारित होती है। अगर 30 रुपए इंटरेस्ट है, अगर 30 रुपए इंटरेस्ट है 5 सालों का है तो एक साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6 रुपए आ जाएगा। अगर कहते 30 रुपए इंटरेस्ट है वो 10 सालों का है तो एक साल का कितना आ जाएगा? 3 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 रुपए आ जाएगा। अगर कहते 20 रुपए इंटरेस्ट है 4 ईयर का है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। क्यों एक साल का निकाल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम ब्याज की दर निकालेंगे तो हमेशा पहले साल निर्धारित होती है। और ब्याज की दर हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब इस क्वेश्चन का। देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 8/9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित राशि से साधारण ब्याज 4 वर्षों में राशि का 8/9 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बतानी है आपको। दोबारा समझो, जो 8/9 दे रखे हैं, जो डिनोमिनेटर है ना, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा फिक्स रहता है, वो हमारा फिक्स रहेगा। और ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। हिंदी में इसको मूलधन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। कितने सालों का दे रखा है? 4 ईयर का दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 ईयर का दे रखा है। तो एक साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 रुपए आ जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए इंटरेस्ट हो गया। कितने साल होगा? 4 साल होगा। तो एक साल का क्यों नहीं? एक साल का कितना आ गया? 2 रुपए आ गया। क्या आ गया? 2 रुपए आ गया।
अब मुझे ये बताओ, मैंने 2 रुपए क्यों निकाला? क्योंकि ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने सालों का? 2 सालों का आ गया। और सॉरी 4 सालों का, तो 1 साल का कितना आ गया? 2 रुपए आ गया। अगर 9 रुपए प्रिंसिपल हो तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 2 रुपए आ गया। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे। तो 2/9 गुना में 100 करेंगे तो 200/9 करेंगे, कितना आ जाएगा? 22 2/9% आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 22 2/9%। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में दे रखा है ना, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दोबारा से समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया? 8/9 का मीनिंग क्या हो गया? अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट आ गया। 1 साल का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 9 रुपए पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया? 2 रुपए। क्योंकि ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल। और ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे। तो 2/9 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 2/9% क्या आ जाएगा? ब्याज की दर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? उसी प्रकार से इसी टाइप से एक क्वेश्चन मुझे जरूर करके बताओ आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से आपको ओरल करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 3/20 टाइम्स ऑफ सम इन 3 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी साधारण ब्याज में 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3/20 हिस्सा है। आपको ब्याज की दर बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के बताओ। 3/20 का अर्थ क्या हुआ बताओ? अगर 20 रुपए हमारा प्रिंसिपल है तो 3 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरेस्ट। कितने सालों का? 3 सालों का आ गया। क्या आ गया? 3 सालों का आ गया। तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 रुपए आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? 20 रुपए पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया? 3 रुपए। 1 साल का निकालेंगे 1 रुपए आ जाएगा। 20 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? 1 रुपए। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे। 1/20 गुना में 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 3 रुपए क्या आ गया? इंटरेस्ट। कितने सालों का? 1 साल का। तो 20 रुपए पर 1 रुपए 100 पे निकालेंगे तो हमारा 5% आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बताओ, मेरे को फिर बात बदलते हैं उसके बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बताओ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 9/25 टाइम्स ऑफ द सम इन 6 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के बताओ, विद इन टाइम करके बताना है आपको। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? 9/20 का अर्थ क्या हुआ? अगर हमारा 25 रुपए प्रिंसिपल है तो 9 रुपीज क्या हो गया? इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। अगर 25 रुपए प्रिंसिपल है तो 9 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। कितने सालों का? 6 सालों का आ गया। तो 1 साल का निकालेंगे ना तो 3/2 करेंगे तो कितना आ गया? 1.5 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? 1.5 इंटरेस्ट। ये कितने सालों का आया है? 1 साल का आएगा। क्योंकि ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल। और ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे। और जो डिनोमिनेटर होता है हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। 25 रुपए पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया? 1.5 आ गया। तो 100 पे निकालेंगे, इससे कितने गुना? 4 गुना। तो 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6% हमारा क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी? थर्ड लगेगी। क्या लगेगी? थर्ड लगेगी। इसका प्यारे बच्चों क्या हुआ अर्थ? अगर 25 रुपए हमारा प्रिंसिपल है तो 9 रुपए क्या आ गया? इंटरेस्ट। कितने सालों का? 6 सालों का। तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1.5। 25 रुपए पर कितना आ गया? 1.5। तो 100 पे निकालेंगे तो ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी? 6% आ जाएगी। तो 6% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो हम ना, देखो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको 8/9 है, ये 3/20 है। एक बात और समझ लो, जब भी क्वेश्चन में ना ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, जब भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जैसे 9 से 8 न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। 20 से 3 हमारा क्या है? छोटा है। 7 से 30 हमारा क्या है? छोटा है।
इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमेशा क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, सिंपल। अगर यहाँ पे 15/11 आ गया तो फिर इसका मीनिंग क्या हो गया, अब न्यूमिनेटर क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया, तो इसका 99% संभावना क्या होगी, यह हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट। पहले समझो मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर छोटा है तो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। क्लियर है। तो देखो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो कह रहे a certain sum of money become amount to rupees 7/5 times of itself in 4 years. Calculate the rate of interest. कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7/5 राशि हो जाएगी। तो आपको ब्याज की दर बतानी है, क्या बतानी है, ब्याज की दर। इसका मीनिंग क्या हो गया, 7/5 का मीनिंग क्या हो गया, अगर 5 रुपए प्रिंसिपल है तो 7 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया, क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अगर 5 रुपए प्रिंसिपल है तो 7 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट किसके बराबर होता है बताओ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है। 5 रुपए थे, जैसे एग्जांपल समझो मैंने 100 रुपए जमा करवाई, बैंक ने मुझे 140 रुपए वापिस करे। 100 रुपए तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और 40 रुपए हमें क्या दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। एक एग्जांपल हो समझो, मैंने 100 रुपए जमा करवाए, बैंक ने 10 साल बाद मुझे 160 रुपए दिए, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, 100 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल है, 160 हमारा क्या है, अमाउंट है, तो 60 रुपीज क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। जब भी मैंने आपको क्या एग्जांपल है, जब भी क्वेश्चन में न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हमेशा क्या होगा, अमाउंट होगा। अब 5 रुपए तो प्रिंसिपल है, 7 रुपए अमाउंट है, तो 2 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। आपने बैंक में 5 रुपए जमा करवाए, बैंक ने आपको 7 रुपए दिए, तो 2 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ये 2 रुपए इंटरेस्ट कितने सालों का है, क्वेश्चन में कितने सालों का दे रखा है, 4 सालों का दे रखा है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 50 पैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50 पैसे आ जाएगा। ठीक है। 5 रुपए से 7 रुपए, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दोबारा से समझो, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट का मीनिंग, अगर 2 रुपए हमारा इंटरेस्ट है ना, 5 रुपए तो प्रिंसिपल है, 7 रुपए हमारा अमाउंट हो गया, 2 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया। कितने सालों का, 4 सालों का, तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 50 पैसे। 1 साल पे क्यों निकालते हैं, क्योंकि ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है, पहले साल। 5 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया, 50 पैसे आ गया, क्या आ गया, 50 पैसे। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं, 100 पे, 50 बटा में 5 गुना में 100 और डिवाइड बाई पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लेंगे ना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अगर ये एक तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जब न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, और जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, अमाउंट होगा, मिश्र दोनों होगा, एक ही बात है। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट बेटा। ठीक है, चलो आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये मुझे आंसर दे रहा हूं, आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स के ऊपर लिख के बताना आंसर इसका क्या आएगा। कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी विल बिकम 41/40 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ 1/4 एट द सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 1/4 वर्षों में स्वयं का 41/40 हिस्सा हो जाएगी, तो आपको ब्याज की दर बताना है। इसका मीनिंग देखो, 41/40 का मीनिंग क्या हो गया, 40 रुपए तो प्रिंसिपल है, 41 रुपए हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और 1 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब ये जो 1 रुपया इंटरेस्ट है ना, कितने सालों का है, 1/4 ईयर का है, क्या है, 1/4 ईयर का, तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 रुपीज इंटरेस्ट है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 रुपए हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर 41 रुपए हमारा
40 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 4 रुपए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है, पहले साल निर्धारित होती है। और ब्याज की दर किस पे देखते हैं, 100 पे। 4/40 गुना में 100 करेंगे तो इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी, 10% आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको मैंने अभी एक बेसिक करवाया, तो नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा।